मैं कल दोपहर में बेलगांव आई, मैं लैंड करी और सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करी वो थी हरियाली, क्योंकि मैं बॉम्बे शहर से आ रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम आसपास देखते हैं तो ग्रे कलर दिखता है हर जगह, सिर्फ बिल्डिंगें दिखती है, ग्रे कलर दिखता है। तो यहाँ पर हमने लैंड किया तो बहुत हरा कलर देखने को, जैसे आंखों को पच भी नहीं रहा था, इतना सारा हरा कलर था। बहुत सारे पेड़ पौधे देखे और एक विचार आया, जब हम ये पेड़ पौधे देखते हैं, छोटे होते, बड़े होते, विशाल, बहुत बड़े होते हैं, हर शेप साइज के मिलते हैं। पेड़ कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो जाए, कहां से बनता है? एक छोटे से बीज से, सीड्स, करेक्ट। घर में सीड्स होते हैं ना हमारे, हम ऐसे मुट्ठी में उठा के ऐसे कभी कभी कुछ गिर जाते, कुछ मुट्ठी में उठा लेते, कुछ पक जाते हैं। हर वो सीड जो गिरा है, जो पका है, जो बोया गया है या जो बाहर है, हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है, करेक्ट। लेकिन क्या वो बीज वो पेड़ बनेगा या नहीं? अनलकीली बहुत सारे बीजों की किस्मत उनके हाथों में नहीं होती, कुछ कुछ की होती है। मैंने बहुत बार देखा कि कभी कभी बंजर में भी एक पेड़ उग गया होता है, भले उसको कुछ भी नहीं मिला, शायद उसको जो चीजें चाहिए थी एक पेड़ को बड़ा बनने में, लाइट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, ग्रीन हाउस चाहिए, सब चाहिए, उसको नहीं मिला तो भी वो पेड़ बन गया। तो उसने अपनी किस्मत बना दी, जो पैदा जिसके लिए वो बीज था उसने अपनी किस्मत कर ली। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक जैसे हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कामयाबी का मतलब क्या, वो सबका अपना अपना, मैं वो नहीं डिफाइन करूंगी यहाँ पे कि कामयाबी ये होती है क्या वो होती है, नहीं। किसी के लिए कामयाबी है बहुत पैसा कमाना, किसी के लिए कामयाबी एक बहुत अच्छा परिवार होना, किसी की कामयाबी कि मेरे बच्चे को मैं ये बना दूं, किसी की कामयाबी है कि मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी अच्छी हो जाए। मतलब कामयाबी का डेफिनेशन तो सबके लिए अपना बहुत पर्सनल होता है, ठीक है। किसी को पैसा कमाना है ताकि वो सारी चीज़ें पूरी कर सके, पर पैसा कमाया वो चीज़ें पूरी नहीं हुई तो क्या कामयाबी? और पैसा नहीं भी कमाया और वो चीज़ें पूरी हो गई तो खुश हो ही जाते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि कामयाबी क्या होती है, वो तो आपका डेफिनेशन आपका खुद का है। और अगर अभी तक आपके पास आपकी कामयाबी का डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे मेरी गाड़ी कहाँ ले जानी है, तो आप ऐसे ही चले जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, जाना कहीं नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कामयाबी का मतलब क्या है। शायद आपको नहीं पता आपको 20 साल के बाद क्या करना, कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल क्या करना है, 5 साल क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, वो तो पता होना चाहिए। जैसे मैं वापस उसी बात पे आती हूँ, हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कोई भी व्यक्ति नाकामयाब होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कोई नहीं ये पैदा हुआ इसको नाकामयाब होना है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लाइक एवरीबडी, कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी छोटे घर में हो, अमेरिका में हो कि भटिंडा में, डजंट मैटर, हर एक व्यक्ति पैदा ही होता है कामयाब होने के लिए। अच्छी बात यह, बीजों की तरह, जैसे बीजों में अब क्षमता नहीं है कि अपनी तकदीर खुद लिखे, इंसानों में वो क्षमता है कि हम हमारी तकदीर लिख सकते हैं। कामयाब होने के लिए तो पैदा हुए ही है, वो तो पता ही है, लेकिन बनाने के लिए अपन को जो भी वो चीज़ों की ज़रूरत है हम वो ले सकते हैं। मेरा आज का सेशन थोड़ा उन चीज़ों पे फोकस है कि किस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करें कामयाब होने के लिए। करेक्शन, किस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेन करें वो पाने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। मेरा आज का सेशन है माइंड ट्रेनिंग पे, पर्सनल डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, पर्सनालिटी आपकी खुद की अपनी है। पर्सनल डेवलपमेंट, आप जो हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, हैबिट्स, नेचर, एटीट्यूड, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। हम थोड़ा उस पर बात करेंगे। मैं बहुत सारी ऐसी बात बोलूँगी, शायद आपको नोट्स लो तो आप अच्छा है, नहीं लो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कुछ मिस करें। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे टॉक के, उसको मैंने इंग्लिश में और कन्नड़ा में प्रिंट कराया हुआ है, वो नोट आपको मैं सेशन के बाद दूंगी। तो आपको पूरे सेशन में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है अरे यार मैं ये पॉइंट लिख लूँ, आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स पॉइंटर का है,
जो भी हर व्यक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, आप में बहुत सारे पॉजिटिव्स है, लेकिन मैं अभी उस पर फोकस नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो है ना। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे उन चीजों पे जिस पे हमें वर्क करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है आज, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, या स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता, या कॉन्फिडेंस की कमी है, या लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते, जो भी इशू हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में आज कोई भी इशू है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, डजंट मैटर, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप पैदा हुए थे, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप 4 साल के थे, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप 10 साल के थे, शायद ये इशू 4 साल पहले भी नहीं होंगे, या उस इंटेंसिटी पे नहीं होंगे जो आज है। हर दिन वही प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ रही है, कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हम पहले समझेंगे कि हम आज जो है वो हम कैसे बने, और फिर हम समझेंगे कि हम जो बनना चाहते हैं वो हम कैसे बनेंगे, ठीक है। वेयर इज द लैपटॉप? ओके। साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है ट्रेनिंग, किसी को हम कंडीशन करते हैं। आज हम सब कंडीशन हो गए, ट्रेन हो गए कि अगर ये चीज़ होती है तो हमें ऐसा ही रिएक्ट करना है। हमको वो ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो कंडीशनिंग हो गई है अपने हालातों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से, अपब्रिंगिंग से, माता पिता से, माहौल से, जो भी हुआ हो, लेकिन हमारा नेचर अब वैसा बन गया है जैसा आज है। तो ये लाइट बंद कर दो, बिकॉज मुझे पीपीटी पे फोकस चाहिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो शुरू हुई थी वो है स्पीच, हमारी भाषा। हमको समझ भी नहीं पड़ता था तब हम बोलते थे, हमको नहीं समझ पड़ता था हम क्या बोल रहे। किसी ने बोला बनाना, हमने बोल दिया बनाना। बनाना क्या पता नहीं, बस बोला, हमने रिपीट कर दिया, करेक्ट। यहां पर जब मैं स्पीच बोल रही हूं, आई इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ स्पीचेस इन दैट। मेरी स्पीच मतलब आप खुद जो बोल रहे हो, सामने वाला आपको जो बोल रहा है, आप टीवी पे जो सुन रहे हो, हर एक तरह की भाषा इस स्पीच पे इंक्लूडेड है। अब जो भी हम बोलते हैं, हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं, करेक्ट। यानी कि अभी मैं कुछ बोल रही हूं और मैं उम्मीद रख रही हूं कि आपके विचार उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर मैं अभी सलमान खान के बारे में बात करने लग जाऊं कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं करता, सबके दिमाग में अब सलमान खान है। यानी जो भी मैं बोल रही हूं, आपके विचार अभी उस पर चल रहे हैं, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। ऐसा ही नहीं, जब मैं आपको बोलती हूँ मेरे मन में भी वही चीज आती है। तो स्पीच इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, जो भी हम बोलते हैं हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं। ये विचार कहां पर होते हैं? माइंड में। जो भी मैं बोलती हूं मेरे विचार उससे प्रभावित हो जाते हैं, ये विचार मेरे मन में आते हैं। मेरा मन कहां पर है? वेयर इज माई माइंड? वेयर इज माई माइंड? कोई भी, हम इंटरैक्टिव रखेंगे इसको, कुछ भी सवाल है मैं इंटरैक्ट पूछ रही हूँ, आप जवाब दे सकते हैं। माइंड कहां है, या माइंड क्या करता है? जो भी आपके मन में आता है। ब्रेन, परफेक्ट। माइंड ऑर्डर्स द ब्रेन, ठीक है। अब माइंड और ब्रेन का थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मैं इसको समझाने के बाद आपको दूंगी। ब्रेन क्या करता है? हमने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर्स द बॉडी। वेरी वेरी बेसिक साइंस। ब्रेन ऑर्डर्स द बॉडी एंड दिस बॉडी इज यू। हम, ये क्या है? ये सुहानी का शरीर है, ठीक है, वो दिलीप जी का शरीर है। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स थ्रू आवर बॉडीज। हमारी पहचान अभी हमारा शरीर है। तो इस साइकिल को थोड़ा अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ओके। स्पीच, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचार उससे प्रभावित होते हैं। ये विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन मेरे बॉडी को ऑर्डर करता है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है। जस्ट अ क्विक क्लैरिफिकेशन माइंड और ब्रेन के बीच में। माइंड क्या है? कॉन्शियसनेस है। बेसिकली माइंड कुछ नहीं है। माइंड इज अ मिथ, एक बहुत ही ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस का, पर वो इसलिए बनाया गया ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए। लेकिन बोले माइंड कहाँ है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। माइंड एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। अगर मैं सारी इनवॉलंटरी फंक्शंस बोलूं, कि मैं बोलूं कि मुझे सांस, अरे मैं सांस लेना भूल गई, अरे मेरा दिल धड़कना भूल गया, नो, मुझे इसमें कॉन्शियस एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेन अपने आप करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंटर को मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेना है, तो क्या मेरा ये ब्रेन अपने आप करेगा? नहीं करेगा, ये मुझे कराना पड़ेगा। इट इज अ वॉलंटरी एक्शन।
करेक्ट। तो ये ब्रेन को किसने बोला कि पॉइंटर इस हाथ में लेना है? माइंड ने बोला। माइंड को कैसे पता चला? मेरे विचारों से पता चला। समझ पड़ रहा है थोड़ा डिफरेंस? मतलब माइंड इज मोर लाइक माई इच्छा, मेरी कॉन्शियसनेस, और ब्रेन इज फंक्शन, मशीन है जो बॉडी को ऑर्डर देती है। सो कमिंग बैक, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचारों से प्रभावित होते हैं, वे विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करता है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है। मैं थोड़ा एम्फेसिस देने वाली हूँ इस साइकिल पे, क्योंकि ये साइकिल ही मेरे पूरे सेशन का सार है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ जाएंगे। मेरा अभी आप लोगों से एक सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। मेरा हाथ यहां से यहां हिला, मेरा सवाल है मेरा हाथ कैसे हिला? दो कारण है मेरे हाथ हिलने के। पहला कारण क्या है? मेरा विचार, मेरे को मन में आया कि मुझे मेरा हाथ हिलाना है, तो ही हिलेगा, अपने आप तो नींद में तो नहीं हिलेगा ना ऐसे। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? पावर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन। दो रीजन हुए तो ही हाथ हिला। मेरी इच्छा है हाथ हिलाना, और मेरा ब्रेन का कैपेसिटी है बॉडी को ऑर्डर करने का। अगर मेरा ब्रेन किसी तरह डैमेज हो गया तो मेरी इच्छा भी अगर हो, मैं पैरालाइज्ड हो जाऊंगी, मेरा हाथ नहीं हिलेगा। और मेरा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है हाथ हिलाने की, नहीं हिलेगा। तो दोनों जरूरी है। मेरी इच्छा यानी कि मेरे विचार जो मेरे मन में जाएंगे, फिर मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करेगा और ऑटोमेटिकली हाथ हिलेगा। कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में? इतना। जब मैं ये चुटकी भी बजा रही हूँ प्रोसेस हुआ। करेक्ट, इट्स एज फास्ट एज दिस। हमें समझ पड़ रहा है? अब ये चीजें सिर्फ बॉडीली फंक्शंस के लिए वर्क नहीं करती, हर चीज के लिए वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रात लेट्स से मुझे नींद नहीं आई, एक व्यक्ति को एक रात को नींद नहीं आई, फॉर वॉट एवर रीजन, मच्छर काट रहे थे, टेम्परेचर अच्छा नहीं था, मन में स्ट्रेस था, या वो रात नींद नहीं आई, बेबी क्यों नहीं आई वो छोड़ दो। तो अगले दिन सुबह उठ के क्या बोलता है? यार कल रात को नींद ही नहीं आई, परेशान हो गया, इधर से उधर करवट बदल रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी। ब्रेकफास्ट करता है, वो बोल रहा है यार सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही। ऑफिस जाने से पहले बोलता है मैं दोपहर में आके खाना खाऊंगा ना, मैं 2 घंटे सो जाऊंगा, यार नींद ही नहीं आई रात को। तो जाता है, काम करता है, नॉर्मल डे है, लंच करने घर पे आते हैं, लंच करते हैं, सोते यार मैं सो जाऊंगा, मेरे को उठाना मत, मेरे को नींद नहीं आ रही है आजकल। ठीक है, सो जाता है। 2-3 घंटे बाद अपने आप उठता है तो रियलाइज होता है यार मैं तो बहुत सो गया। भागता है ऑफिस काम करने, भागता है वापस, रात को घर पे आता है, डिनर करता है, डिनर के बाद सोने जाता है, और मन में क्या सोचता है? यार कल रात को नींद नहीं आई, दिन में बहुत सो गया, नींद आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि पूरे दिन क्या बोला गया है? यार रात को नींद ही नहीं आती, रात को नींद ही नहीं आती, रात को नींद ही नहीं आती। विचार में क्या है? नींद नहीं आती है। तो विचार को तो भी ये नहीं पता अच्छा है कि बुरा है, उसको तो अपना फंक्शन करना है ना। थॉट्स में नींद नहीं आती, तो सीधा माइंड में क्या? नींद नहीं आती। माइंड ने बोल दिया ब्रेन को नींद नहीं आती, तो ब्रेन ने ऑर्डर कर दिया नींद नहीं आनी है, ऑटोमेटिकली नींद नहीं आती। तो अगले दिन सुबह उठ के वापस यार यार नींद नहीं आई, साइकिल रिपीट। अब ये करते करते 5 दिन हो गए, 6ठे दिन हम दवाई लेते हैं। प्रॉब्लम किसने बनाई? अब ये सिर्फ नींद का नहीं है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, पता नहीं क्या करूं, बहुत गुस्सा आता है। यहां पर हम ना एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। यार मेरे को बहुत पता नहीं, वो जो कुछ ऐसा होता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, पर बहुत उस समय ना बहुत गुस्सा आता है मेरे को। गुस्सा आता है, माइंड में क्या? गुस्सा आता है, माइंड ने ब्रेन को ऑर्डर दे दिया, गुस्सा आता है, बॉडी में गुस्सा आएगा। और प्रॉब्लम 3 महीने बाद और बढ़ेगी, 10 महीने बाद और बढ़ेगी, 3 साल बाद तो इट्स क्रॉनिक प्रॉब्लम। कंडीशनिंग खुद ही कर रहे हो आप, खुद ही अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर से हमको जो ट्रेनिंग मिलती है वो तो है ही है, हम खुद भी तो कितनी गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बाहर का बाद में देखेंगे, पहले खुद का तो ठीक कर ले। इट इज एवरीथिंग। अब आप कुछ भी, आप खाली सोचो पूरे दिन में आप अपने आप से क्या बातें करते हो। सिंपल एग्जाम्पल, इट कुड बी मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, मेरे को सुबह नींद, अरे मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, उठती ही नहीं है, कैसे जाओ वॉक पे, जिम तो नींद ही नहीं उठती है। अभी कल सुबह कोई आपको 5 लाख रुपए आके दे रहा है तो उठेगी ना? 10 दिन उठोगे ना? 10 महीने तक नहीं सोओगे ना? मतलब यानी कि कैपेसिटी है, कंडीशनिंग माइंड में। मन को बोल दिया नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, नहीं, तो नहीं उठना है, बॉडी को ऑर्डर दिया हुआ है नहीं उठना है। फिर आप बोलते हो
फिर आप बोलते हो कि बॉडी की कमी है कि उठ ही नहीं पाता। नहीं भाई, आपने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर तो मानेगा ना। एवरीथिंग। आप बोल दो कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ ना, तो 5 बजे उठ भी जाते हो। होता है ना, कितनी बार रात को सोते हो बोलते मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, टक 5 बजे ही, अरे 1 मिनट पहले और बाद में भी 5 बजे ही नींद खुलती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अलार्म लगाकर सोए हैं और अलार्म के पहले आंखें खुली है। होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जब आप अलार्म लगा रहे हो, आप अपने माइंड को बोल रहे हो मुझे उठकर ये बंद करना है, माइंड उठा के पहले ही बंद उठा ही देता है, पहले ही उठा लेता है, क्या आप उसे बंद कर पाओ। ये साइकिल हर वक्त काम कर रही है, एवरी मोमेंट काम कर रही है। हर वक्त आप अपने आप को कंडीशन कर रहे हो, रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है। अब लेट्स कम टू इतने साल तक जो कंडीशनिंग हुई है, अभी आप किस स्टेट में हो? आप यू वाले स्टेट में हो, स्पीच, थॉट्स, माइंड, ब्रेन, बॉडी, यू। अब इतने साल तक जो होता आ रहा है वो तो हुआ ही है। अब अगर मुझे उसे कुछ बदलना है तो मैं क्या करूं? लेट्स कम टू दैट नाउ। अब बदलने के लिए क्या करना है वो थोड़ा बाद में। सबसे पहले तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसे हमें बंद करना जरूरी है। वो गलती क्या है? हम एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, फिर भी हमारा एंगर कंट्रोल नहीं होता। हम पूरे दिन मोटिवेशनल ये स्पीचेस सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप स्टेटसेस देखते हैं मोटिवेशन के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। सही बात है, होता है ना, ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम आज है, जो भी हम आज है, हम कॉन्स्टेंटली वही चीज रिपीट करते रहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे को यहां पे आई खरोच, आउच, मेरे को दर्द हो रहा है, अरे इट्स पेनिंग, बहुत दर्द हो रहा है, इट्स पेनिंग। क्या होगा? क्या होगा? दर्द बढ़ेगा। क्या मुझे दर्द चाहिए? एवरीबॉडी, सबको जवाब देना है, क्या मुझे दर्द चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन दर्द को कौन बढ़ा रहा है? मैं। अगर मुझे यहां पे खरोच आई और मैंने बोला आउच, इसे छोड़, चल तू बता क्या चल रहा है, क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। बहुत ज्यादा दर्द है तो चलो कम ना भी हो, बढ़ेगा तो नहीं, गारंटी है। करेक्ट? ये चीज हमारी जिंदगी में हो रही है। हमें हमारी प्रॉब्लम्स चाहिए नहीं, हमें दर्द चाहिए नहीं, बट सबकॉन्शियसली हम ही उसे बना रहे हैं, हम ही उसे बढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, लेट्स गेट टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मैं इसे एक बार फिर से, लास्ट टाइम फिर से समझाऊंगी, विल मूव अहेड देन। जो भी हम बोलते हैं, हमारे विचार उससे प्रभावित होते हैं। ये विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा मन मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है। अब अगर वो चीज़ हुई है तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। अगर मुझे रात को नींद नहीं आई है तो मैं सुबह उठ के ये तो नहीं बोलती अरे क्या मस्त नींद आई है, मैं तो यही बोलूँगी यार रात को नींद नहीं आई। फिर से माइंड में क्या, नींद नहीं आ रही, फिर से नींद नहीं आई, तो फिर मैंने उठ के बोला 2 दिन हो गए नींद नहीं आ रही, तो अब वो 5 दिन का इंटेंसिटी, इमोशन, 10 दिन से नींद नहीं आ रही है, अब वो बढ़ के 1 साल में सोचो क्या हो जाएगा, 2 साल में क्या हो जाएगा, 3 साल में क्या हो जाएगा। करेक्ट? वो विचार कुछ भी हो सकता है कि मुझे नींद नहीं आती, कि मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है, यार मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, वो कुछ भी हो सकता है। ओके? अब है इसे हम सॉल्व कैसे करें। चौक है, ओके। आप लोगों को अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखूंगी तो दिखाई देगा पीछे ऊपर? सर जी दिखाई देगा अगर मैं वहां पे कुछ लिखूं? ओके, मतलब छोटा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इधर भी है मेरे पास समझाने के लिए, बट आई विल यूज द चॉक। जैसे उधर भी है लेकिन मेरे को यहाँ पे बेटर रहता है। ये एक बॉक्स है, नेगेटिव बॉक्स। अगर एक बॉक्स जो सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इसमें से क्या बाहर आएगा? क्या बाहर आएगा? एवरीबॉडी, क्या बाहर आएगा? मुझे पता है आपने बहुत खाना खाया है, थोड़ा जोश ला दो। मैंने नहीं खाया, मैं भूखी हूं। तो अगर एक नेगेटिव बॉक्स है, उसमें से क्या बाहर आएगा? नेगेटिविटी। लेकिन मैं बोलूं नहीं मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, पॉसिबल नहीं है ना। मैं अंदर नहीं, ये व्हाइट चौक है, मैं नहीं मुझे पिंक चाहिए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हम करने की कोशिश करते हैं। समझो ये नेगेटिव बॉक्स, वो बॉक्स,
ये आपके माइंड का वो पार्ट है जो नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव हो वहाँ तो हम टच ही नहीं कर रहे ना, वो तो ब्रिलियंट चल रहा है, उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। समझो ये वो पार्ट है जो नेगेटिव है। अगर एक बॉक्स अगर आपके माइंड में नेगेटिव भरा हुआ है तो उसमें से नेगेटिव ही आता है। अब क्या होता है पता है, आप एक कोई मोटिवेटिंग मूवी देख लेते हैं, एक पिक्चर आती है बड़ी इंस्पायरिंग, भाग मिल्खा भाग, ठीक है, आप इंस्पायर हो जाते हो, यार अब तो मुझे भी कुछ करना है। या आप एक लेक्चर सुन लेते हो, आज का लेक्चर आपने सुना, अब आपको है कि अरे मुझे तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, बहुत हो गया, मतलब मैं तो करके दिखाऊंगा। कोई बॉस है या कोई ऐसा, बहुत इंस्पायर हो जाते हो, घर जाते हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5वें घंटे करेंगे कभी। मोटिवेशन सस्टेन नहीं रह पाता, हाँ या ना? नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? हम सब बदलना चाहते हैं, हम वो चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो हमें पता भी है, हमें पता भी है कि कैसे करना है, तो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने अगर कोई मूवी देख ली इंस्पायरिंग, या कोई लेक्चर सुन लिया इंस्पायरिंग, या कोई किताब पढ़ ली इंस्पायरिंग, तो हम पॉजिटिव बने, पर हम पॉजिटिव बने एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से। यहाँ पर हम पॉजिटिव है, अंदर हमारे में कोई बदलाव नहीं आया है, अंदर तो हम अभी भी वही व्यक्ति है जो हमको सिखाया गया है बचपन से। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे मूवी देख के बहुत खुश होके इंस्पायर होके पॉजिटिव सोच रहे। इसे कहते हैं एक्टिंग करना, एक्टिंग टू बी पॉजिटिव, प्रिटेंडिंग टू बी पॉजिटिव, फेक पॉजिटिविटी। अंदर तो अभी भी वही है, बाहर से बस फेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कितनी देर तक हम एक्टिंग कर सकते हैं, कितनी देर तक नाटक कर सकते हैं? 1 मिनट 2 मिनट, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आप थक जाओगे, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। छोड़ यार, नहीं होता, सस्टेन नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहती कि आज वो हो। और वो कैसे बदलेगा? जब हम इंटरनली बदलेंगे। अगर मैं चौकी चेंज कर दूं तो मेरे को दूसरा कलर मिल जाएगा। अगर मैं अंदर का नेगेटिव बॉक्स ही चेंज कर दूं, अगर ये अंदर की नेगेटिव कंडीशनिंग को ही मैं पॉजिटिव कर दूं, अंदर अगर पॉजिटिव है तो जो बाहर आएगा वो नेचुरली पॉजिटिव होगा। मतलब उसके लिए मुझे मेहनत भी नहीं करनी है। नेगेटिव सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अंदर वो है तो बाहर अपने आप आता है ना। सेम अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर अपने आप पॉजिटिव आएगा, एफर्टलेसली। तो मेरा आज का जो सेशन है उसका मकसद है टू बिकम नेचुरली, हाँ रख दीजिए, पॉजिटिव थिंकर्स। नेचुरली पॉजिटिव थिंकर का मतलब है कि जब आप कुछ सोचते हैं तो वो विचार ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, उसके अंदर एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। इट्स अ नेचुरली पॉजिटिव थॉट। क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे क्या बनना है, तो फिर इंप्लीमेंट तो बहुत बहुत दूर की बात कर रही हूं मैं। करेक्ट, वेरी फार क्राई। ऐसे हाँ बोलने में थोड़ी मेहनत लग रही है तो करो मेहनत, थोड़ा एनर्जी लग रहा है ना, हाँ भाई आगे बढ़ सुहानी, किसको नहीं बनना, सबको बनना है। नहीं पर मुझे तो सुनना है, मुझे तो सुनना है। क्या हम सब यहाँ पे नेचुरली पॉजिटिव थिंकर्स बनना चाहते हैं, हाँ या ना? ठीक है, अभी के लिए चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है ना, इसलिए। कैसे बनेंगे? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मुझे नेचुरली पॉजिटिव थिंकर बनना है तो मुझे मेरी साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी जो चल रही है। करेक्ट? क्योंकि अगर वही साइकिल बार 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 चलती रहेगी, इट विल नॉट वर्क फॉर मी। I'll keep it in my pocket now. ये साइकिल, ऐसा नहीं कि साइकिल सिर्फ नेगेटिव के लिए चलती है, पॉजिटिव के लिए भी यही चलता है। मैम क्या नाम है आपका? बीना जी। बीना जी, मुझे एक चीज बताइए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, कुकिंग।
बीना जी ने कहा कि वो कुकिंग में बहुत अच्छी है। उन्होंने जब ये कहा उनके चेहरे पे मुस्कान थी, उनको बड़ा अच्छा लगा कुकिंग। जितनी बार वो ये बोलते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, मेरी कुकिंग, अब मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। किसी को मिलते भी होंगे तो अरे घर पे आइए ना, मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। जितनी बार वो ये बोल रहे हैं ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी बार उन्होंने बोला ना स्पीच में मेरा खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, उतनी बार विचार में क्या गया, खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। माइंड में क्या, खाना अच्छा खाना अच्छा खाना अच्छा, बॉडी में ऑर्डर दिया खाना और अच्छा बनेगा। जितनी बार बोलेंगे उतना खाना बेटर होता रहेगा, जितना बेटर होता है उतना और बोलते रहेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आज से 5 साल पहले जैसा बनाते थे आज उससे बेटर बनाते हैं, गारंटी है। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, सबको पता है। तो सेम थिंग, पॉजिटिव बोलोगे तो वो बढ़ेगा, नेगेटिव बोलोगे तो वो बढ़ेगा। इट्स अ ट्रैप। और एक बार कोई विचार उसमें चला गया तो वो बढ़ता ही रहता है, वो बढ़ता ही रहता है, फिर वो घटता नहीं है। तो उसे रोकना जरूरी है। जब वो रुकेगा तो थॉट भी रुकेगा। तो पॉजिटिव थॉट्स तो चल रहे, चलने दो, कुकिंग अच्छा है करने दो, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स है उसे रोकना है। कैसे? साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। साइकिल को ब्रेक कहां से कर सकते हैं? लेट्स सी। वो समझ पड़ गया हमें कि साइकिल को ब्रेक करना कितना जरूरी है, तो ही हम हमारे विचारों को बदल पाएंगे। वरना इधर कितनी भी एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर मन में बोलते रहोगे कि मुझे गुस्सा आता है, तो एंगर मैनेजमेंट की एक भी किताब काम नहीं आने वाली। गुस्सा आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा नेचर में। तो देखते हैं कि साइकिल कहां से ब्रेक कर सकते हैं। क्या मैं मेरे विचारों को मेरे मन में चलने से रोक सकती हूं? नहीं, क्योंकि वो वहीं पैदा होते हैं। क्या मेरे मन को मेरे दिमाग से, लेट्स से, क्या मैं मेरे माइंड को मेरे ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर सकती हूं? नहीं, वो तब होता है जब हम बेहोश हो जाते हैं। जब हम बेहोश हो जाते हैं ना, वो ऐसा ही होता है, माइंड नहीं होता है, जस्ट बॉडी इज वर्किंग, कॉन्शियसनेस निकल जाती है। क्या मैं मेरे ब्रेन को मेरे बॉडी से ऑर्डर देने में रोक सकती हूँ? नहीं, वो तब होगा जब आप पैरालाइज्ड हो जाओगे, ब्रेन बॉडी कनेक्शन टूट जाएगा। क्या मैं अपने आप को मेरे शरीर से दूर कर सकती हूँ? वो होगा जब मैं मर जाऊंगी, हम सब शरीर से दूर हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या मैं वो चीजें बोलना बंद कर सकती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए? पूरे साइकिल में से एक ही जगह है जो आपके कंट्रोल में है। वैसे 2 है, स्पीच एंड थॉट्स, 2 ही आपके कंट्रोल में। क्योंकि एक बार विचारों में कुछ चला गया ना, तो ये तो अपने आप, ये तो सब एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये तो फिर अपने आप होना है। ठीक है? हम सब ने सुना है पॉजिटिव थिंकिंग, 4 साल के बच्चे ने भी सुना होगा। हम सब ने सुना है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड ओवर मैटर, सकारात्मक सोच। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने लोग लेक्चर रह चुके, इतनी किताबें लिख चुकी है, इतनी भाषा में लिख चुके। आज का न्यूज़पेपर खोलो, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, कोई भी मैगजीन उठाओ, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। और इसीलिए जो सबसे पहली चीज मैं यहां पर आप सबको करने को कहती हूं, वो है डोंट थिंक पॉजिटिव। डोंट थिंक पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो काम करता तो अभी तक कर चुका होता ना। नो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। हमेशा वो चीज करनी चाहिए जो काम करे। आई मीन ऐश्वर्या बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं मिलेगी तो क्या करना है? मुझे नहीं चाहिए, बट जनरली। सो डोंट थिंक पॉजिटिव, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है और वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक सेकेंड प्रोसेस है, वो थॉट्स है। आप क्या कर रहे हो पता है? फर्स्ट वाला इजी स्टेप को गपचा के सीधा सेकंड पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कर जाए काम, कभी नहीं करे, कभी 1 महीने के करके फिर दे जाए। डजंट, बहुत मेहनत है। मतलब पॉजिटिव सोच करना, इट्स लाइक अपने आप से लड़ाई करना। मेरे नेगेटिव विचार है, उसको मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, मैं अपने आप से लड़ रही हूँ। कभी जीतूंगी, कभी हारूंगी, बहुत स्ट्रेस होगा मुझे। इसलिए मैं बोलती हूँ वो छोड़ो, कम टू द फर्स्ट बेसिक स्टेप, फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। जो फर्स्ट चीज मैं चाहती हूँ आप सब लोग यहां पर करें, वो है स्पीक पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो, मन में हो ना हो, डजंट मैटर, स्पीक पॉजिटिव। ये हमने कर दिया है, स्पीक पॉजिटिव। मैं आपको इधर छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। मैं ये एक ही टॉपिक पे बोलने वाली हूँ, लेकिन इस टॉपिक को मैं इतनी डिटेल में बोलूंगी कि आज यहाँ से निकलने से पहले आप इस पे वर्क करना शुरू अभी से करोगे,
और वो चेंज आपके अंदर अभी देखना है। पॉजिटिव स्पीकिंग के लिए मैं आपको 3 पॉइंट देने वाली हूं जो आपको रिलीजियसली, धर्म की तरह अभी से फॉलो करने हैं। एंड आई एम नॉट लाइंग, मैं इसको जितना भी एम्फेसिस दे दूं कम है। फर्स्ट पॉइंट, even if there is negativity in your mind, speak positive। इसको हमने नोट्स पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, कन्नड़ा में भी मिल जाएगा। Even if there is negativity in your mind, speak positive। मन में नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बोलो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? समझो मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं मेरे ऑफिस में बैठी हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस है, मतलब तो वो सीए दिमाग खा रहा है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, अभी इतने पेपर भेजना डॉक्यूमेंटेशन का, सॉरी भूल गए यहाँ पे बहुत सारे सीए लोग बैठे। चलो कोई एक है जो उसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ पर वो क्लाइंट आके बाहर बैठा है, उसका भी सेशन देने का है, मुझे उसका टेंशन है, 3 दिन बाद शो है, उसका म्यूजिक रेडी नहीं हुआ, ये नहीं पता, ऊपर से मम्मी फ़ोन करती है खाना कब खाने आएगी घर पे, मतलब इतना सारा काम पड़ा है, अभी ये करना है वो करना है, सब मैनेज कैसे होगा? वो एम्प्लॉय बोल रही है उसको छुट्टी चाहिए, छुट्टी कहाँ से दूँ मैं? सो मच ऑफ स्ट्रेस, पता नहीं कैसे हैंडल होगा। अब इतने में मेरा दोस्त अंदर आता है, मुझे पूछती है, हाय सुहानी व्हाट्सअप। अब लाइक व्हाट्सअप क्या यार, इतना ज्यादा टेंशन है, वो एम्प्लॉय को देख, वो जाने को बोली तू काम करेगी कि मम्मी उधर बुला रही, तू जा घर पे जाके मम्मी को समझा, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, मुझे शो तैयार करना है, यहाँ पर ये काम नहीं हो रही थी, तबीयत बिगड़ रही, इतना कमजोरी, इतनी से इतना सारा कैसे काम होगा, मुझे नहीं पता कैसे हैंडल होने वाला है, मेरे से नहीं होता ये सब। मेरा स्ट्रेस यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, मेरा मूड भी बिगड़ गया है, मेरी दोस्त का भी, ठीक है, लेकिन मेरे को इतना ही स्ट्रेस है। सेम सिचुएशन, मेरी फ्रेंड अंदर कहती हाय सुहानी व्हाट्सअप, एंड आई एम लाइक छोड़ दे यार, मेरा तो रोज का वही टंटा है, तू बता तेरा क्या चल रहा है, क्या हुआ? मेरा टेंशन इधर था, कम हो गया? कम ना भी हुआ हो, बढ़ा तो नहीं ना, गारंटी है बढ़ेगा तो नहीं, कम हो सकता है, बढ़ेगा तो नहीं। दैट्स द पॉइंट। हाउ आर यू? फैंटास्टिक। मेरे मन में मैं मिजरेबल हूं, मेरे मन में मेरे को बहुत टेंशन है, ठीक है, लेकिन कैसे है? बढ़िया, आप बताओ। हमेशा हमेशा इट इज इंपॉर्टेंट, मन में नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बोलो, क्योंकि सिर्फ यही एक, कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर बदलना है, यही एक तरीका जिससे आप उस साइकिल को तोड़ पाओगे। I'll go back to the cycle। हमारे पास, हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम वो साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते। इट्स लाइक इफ आई गो बैक टू द साइकिल अगेन, हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम यू से स्पीच को ब्रेक नहीं कर पाते। अगर हमको रात को नींद नहीं आई है, सुबह उठ के नींद कैसी थी? झूठ ना भी बोलना हो कि बहुत अच्छी थी, क्योंकि नहीं थी। अगर अच्छा नहीं बोल पाते, बुरा तो मत बोलो, ठीक अच्छी थी, नींद ही नहीं आई यार, 4 बजे तक नींद ही नहीं। आप सामने वाले को नहीं, अपने आप को भी बोल रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब काम कैसा चल रहा है? अच्छा। नींद कैसी थी? ठीक। हाउ आर यू? फैंटास्टिक। डायबिटीज कैसी है? कंट्रोल में। इट इज इंपॉर्टेंट, हो कि ना हो, इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या हो रहा है, हम ये कंडीशन, हमने सालों तक जवाब दिए ही नहीं ऐसे, हमने तो वही बोला, जो प्रॉब्लम है उसी को बोलते गए, तो वही बढ़ती गई। हम उसको ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो स्पीच में एक नई चीज आई, दर्द नहीं है, आई एम ओके, तो ऑटोमेटिकली थॉट्स में क्या है? बढ़िया है। ऑटोमेटिकली ब्रेन में क्या? बढ़िया है। ब्रेन ने बॉडी को ऑर्डर दिया बढ़िया है, बॉडी ने ऑटोमेटिकली आपको बोल दिया बढ़िया है। अब अगर वो चीज़ एक बार में सॉल्व नहीं हुई तो उसकी इंटेंसिटी कम तो होगी, कम होते 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 एटलीस्ट 1 महीने में तो सॉल्व हो जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, यूजुअली मैंने लोगों को यूँ चेंज होते हुए देखा है। यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक द पास्ट नेगेटिव। इतने सालों से जो कंडीशनिंग होती आ रही है, इतने सालों से जो ट्रेनिंग होती आ रही है, उसको तोड़ना जरूरी है। तो इवन इफ देयर इज नेगेटिव इन योर माइंड, स्पीक पॉजिटिव, नॉट थिंक। थिंक तो नेगेटिव है ऑलरेडी, पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा? पास्ट कंडीशनिंग ब्रेक होगी। ये मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे। हाउ आर यू? लेक्चर कैसा है? गुड। सेकेंड पॉइंट,
even for fun, avoid speaking negative. मजाक में भी नेगेटिव मत बोलो। मेरे से ये सब नहीं होता है, मैं खाना थोड़ी बना सकता है, मैं नहीं नाचूंगा, मेरे को नहीं आता, मैं मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ। मेरे को मत दे यार, मैं फालतू बिगाड़ के रख दूंगा। डोंट। आप क्यों बिगाड़ के रखोगे? क्यों नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मजाक में भी, कहने की खातिर भी आप अपने लिए वो चीजें मत बोलो जो आप सच में नहीं चाहते हो, क्योंकि वो सच्चाई बनेगी। मैं अपनी लाइफ का मैं बहुत पर्सनल एग्जाम्पल जी दूंगी, पर मैं ये बहुत शॉर्ट में दूंगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी। जब मैं आई डोंट रिमेंबर बट 5-6 साल की रही होंगी, बहुत छोटी थी। पता है हम बच्चों को देखते हैं तो हम कुली पुली, बेटा कोई पोयम सुनाओ ऐसे। अच्छा, मैं जब 5-6 साल की थी, मुझे कोई ये करता था तो मुझे लगता था उस व्यक्ति में कुछ बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसे कौन करता है? मतलब आई वॉज अ वेरी वियर्ड किड। और मुझे अगर कोई बोलता था बेटा कोई गाना गा के सुनाओ या कोई पोयम करके सुनाओ, मैं कभी नहीं बोलती थी। मेरे को था ऐसा कि मैं तो एंटरटेनर थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मैं लाइफ में वही बनने वाली थी, बट मेरे को हमेशा था कि मैं तो एंटरटेनर थोड़ी हूँ, मैं क्यों बताऊँ, आई एम नॉट योर पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो हम बैठ के बातें करते हैं। मेरे को याद है मैं 6 साल से यही बोलती हूँ, बैठ के बातें। मेरे अंकल आते हैं, मेरे को याद, मेरे दादा भी आते हैं, मैं बोलती बैठ के बातें करते हैं, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो मेरी तब से ना मैं बोलती मेरे को गाना नहीं आता, बैठ के बातें करते हैं। ये वहाँ से शुरू हुआ है मुझे पता है, लेकिन फिर मैं 7 साल की भी मैंने शोज़ करने शुरू कर दिया। पर मेरे दिमाग में हमेशा था मेरे को ये बस, अब कोई ऐसे बोलेगा मेरे को गाना नहीं, मेरे को गाना नहीं आता। मैं 10 साल की हो गई, मेरे को गाना नहीं आता। मैं 13 साल की हो गई, मैंने जीवन में आज तक अंताक्षरी नहीं खेली है, गाना नहीं आता। आई एम नॉट, मैं इसको बढ़ा भी नहीं रही, जेन्युइन मेरी लाइफ की स्टोरी है, ठीक है। बहुत लंबा है, बीच का सब कट करके। मैं 17 साल की थी, यानी कि मैं भी 17 से बड़ी हूँ। मैं 17 साल की थी, मेरे कोल्हापुर में शोज चल रहे थे, मोहम्मद रफ़ी नाइट, अक्टूबर 31। मेरा शो था 7 से 10 और 10:30 से 12 का मोहम्मद रफ़ी नाइट था। वो शो की मैं ही चीफ गेस्ट थी, तो वही हॉल में हो रहा है जहाँ मेरा शो हुआ था। तो ये वही ऑडियंस है, मतलब थोड़ी नई थोड़ी पुरानी है, जो मेरे को जानती है, जो मेरे फैंस है। मतलब मुझे उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं एकदम बकवास भी गाऊंगी तो भी लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। मतलब मेरा कंफर्ट जोन है वो। और जब मैं 17 साल की हूँ, मैं 10 साल से स्टेज पे रह चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार स्टेज पे जा रही हूँ, मतलब 10 साल एवरी डे स्टेज, तो बहुत नॉर्मल है। तो मैं मोहम्मद रफ़ी नाइट पे इधर आगे बैठी हूँ, 3-4 गाने बजे, मुझे ऊपर बुलाया गया, नारियल, श्रीफल, वो शॉल और वो सब दिया। 2 लाइन उनके लिए बोलना है, मैंने बोल दिया, मैं निकली और मुझे बोलते हैं आप 2 लाइन गा लीजिए मोहम्मद रफ़ी के लिए। हाय बाप रे, आई कांट टेल यू, 10 साल के स्टेज कर, उस वक्त तो 10 साल का स्टेज करियर था। जिंदगी में कभी पसीना नहीं आया, जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुई, जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ अरे यार ऐसा कैसे। मतलब आप मेरे को माइक दो, मुझे कुछ नहीं आता ना तो भी मैं अच्छा बोल दूंगी, लेकिन उन्हें मुझे बोल दिया गा लो। आई एम नॉट किडिंग, वो 800 लोगों का हॉल, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं नहीं गा पाई, मैं नहीं गा पाई। अच्छा, मैंने वो एंड में उन्होंने बहुत बोला तो मैंने मुकेश कैसे वो जीना या मना ऐसे कर दिया। एंड आई, बट वो जो सिचुएशन बनी, जितना मैंने उनको मना किया, वो 10 मिनट का टाइम उनका वेस्ट हुआ, मेरी इंप्रेशन बहुत बुरी हुई। एंड मैं गई और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्यों नहीं गा सकती, मैं थोड़ी इंडियन आइडल पे खड़ी हूँ, कौन मेरे को जज करने वाला है। मतलब इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। और मुझे मैं तो बचपन से बोल रही हूँ कि मैं नहीं गा सकती। तो जो एक बहुत मजाक से शुरू हुआ, लोगों को अवॉइड करने के लिए शुरू को, इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया मेरी लाइफ का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द सेम थिंग। जो चीज़ सच्चाई नहीं बनाना चाहते उसको बोलो मत। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कैसे शुरू होता है? मेरा क्लिनिक चलता है गोवा और बॉम्बे में, जहाँ पर मैं डी एडिक्शन स्पेशल, मैं डी एडिक्शंस और रिलेशनशिप्स को ज़्यादा डील करती हूँ मेरे क्लाइंट्स में। तो मेरे जो 80% ऑफ एडिक्शंस आते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स, सेक्स, ये जो भी आता है, वेयर डज इट स्टार्ट? यू नो इट राइट? कॉलेज। 2 दोस्तों ने लिया, कूल बनना है हमें, तो स्वैग। मेरे को ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जिसने भी अपनी जिंदगी का फर्स्ट पफ लिया है ना, उसको वो फर्स्ट पफ नहीं पसंद आया है। Nobody has liked, किसी को भी जिंदगी का पहला सिगरेट का वो पफ नहीं पसंद आया, लेना तक नहीं आया होगा, पसंद भी नहीं आया होगा। रियलिटी क्या है? नहीं पसंद आया। बोला क्या? अच्छा है। रियलिटी क्या है? अच्छा है, नहीं अच्छा, नहीं पसंद, अच्छा है, नहीं पसंद, अच्छा है, नहीं पसंद, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे बहुत बढ़िया, अरे एक और दे, अरे एक और दे, इसके बिना तो रह नहीं सकते।
सेम थिंग अल्कोहल। अबे पहली बार जब पहला घूट लिया होगा थोड़ी मिल्क शेक है स्ट्रॉबेरी का, मतलब कुछ भी, अरे कड़वा है, सब्जी नहीं खा सकते, दारू पी सकते, मतलब कहाँ से ये लॉजिक आता है? कंडीशनिंग अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रह नहीं सकते। हाउ डज इट स्टार्ट? किसने करा ये कंडीशनिंग? कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ खड़े होकर देखने में। ये जो नजारा दिख रहा है ना, बड़ी पोले दिख रही है लोगों के चेहरे पे। बट दैट इज द ट्रूथ। मजाक में चीजें शुरू करी गई और अब जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बन गई कि हम उसके सहारे, उसके बिना रह नहीं पाते। सो ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो एक छोटी चीज़ हो जैसे मैं गा नहीं सकती, या एक बड़ी चीज़ हो कि मेरे को एक सिगरेट चाहिए या मुझे एक दारू चाहिए, इट ऑल स्टार्ट्स विथ फन। हमें करना नहीं होता था, बस हम फंस गए और फिर वो बढ़ता गया। इवन फॉर फन, जो हो गया वो छोड़ो, आज से, अभी से मजाक में भी कहने की खातिर ऐवे ही बोल दिया यार, नहीं, ऐसी कोई चीज मत बोलो जो आप सच नहीं चाहते अपने लिए। यार आई एम एन इडियट, आई विल मेक अ मेस ऑफ इट। नो, यू आर नॉट एन इडियट, यू आर नॉट। खुद अपने आप को, अगर यहाँ पे जितने भी माता पिता जो मैं आप अपने आप को बोलने के लिए बोल रही हूँ, हर चीज आपके बच्चे पे लागू होती है। आपका बच्चा आपका माइंड ही है। अगर आप बच्चे को बोल दो ना पागल है, बिगाड़ देगा, वो पागल बन जाएगा और वो बिगाड़ेगा क्योंकि आपने बोला। एंड दिस इज नो जोक। मेरे को बचपन से बोला गया मेरी बेटी जीनियस है। अबे 5 साल की लड़की क्या जीनियस होगी? मैं अंगूठा चूसती थी, मतलब मैं कोई जीनियस नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बचपन से बोला, आज भी ये जीनियस है मेरी बेटी, क्या करती है पता नहीं पर जीनियस है। और मैंने बचपन से यही, आई डोंट रिमेंबर। एंड मेरे घर, हमारे घर में, मेरे को जितना मुझे याद है, हमारे घर में रूल है कि हम पागल शब्द यूज नहीं कर सकते। लाइक हमारे घर पे रूल था, आज भी है, बचपन से जहाँ तक मुझे याद है, हमारे घर पे हम पागल नहीं, ए पागल है क्या, नहीं उसको, क्योंकि पागल नहीं है कोई इस घर में। सो मैं मेरे भाई को कभी बोल दिया तो एकदम डांट पड़ती थी, कैसे बोल दिया तूने ये शब्द, मतलब दूसरे शब्द तो बहुत दूर की बात, हम तो पागल नहीं बोल सकते थे। बिकॉज आई थिंक उनको किसी को ये नॉलेज नहीं थी, पर आई थिंक कुछ ना कुछ साइकोलॉजी कोई समझता था। तो बचपन से मेरे भाई को बोला गया, तू तो ये, तू तो वो, मैं तो ये, मैं तो वो, एंड इट हेल्प्ड। आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मदद करती है कि माँ बाप ने ऐसा बोला। सो जो मैं आपको अपने माइंड के लिए बोल रही हूँ, एवरीथिंग अप्लाइज टू योर चाइल्ड। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर है, प्लीज टेक नोट। तो मजाक में भी या कहने की खातिर या एवं ही अपने आप को कोई भी ऐसी चीज ना बोले जो आप नहीं चाहते। ये किस लिए मदद करेगा? स्टॉप फर्दर नेगेटिव कंडीशनिंग। आगे यहाँ से और नेगेटिव कंडीशनिंग हमें कम करनी है।